महेश कुमार, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, यानी साल्ट जो मार्च है इसको दांडी मार्च करते हैं और दांडी मार्च के साथ साथ एक सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था, गांधी जी ने इरविन से एक समझौता किए, यानी नमक पर जो कर था। तो गांधी जी इरविन के सामने एक प्रस्ताव रखे। उस प्रस्ताव में डिमांड था गांधी जी का 11 सूत्रीय जो मांग था, उन्होंने 11 जो है इरविन से समझौते पर बर्ताव किया। जो दांडी मार्च उनको एक अच्छा प्रतीक दिखाई दे रहा था कि समाज को एकत्रित करना, देश की जनता को एक सूत्र में लाने का जो सोच था, वह गांधी जी सोचते थे कि इस नमक जो हर घर में यूज होता है, इससे हर पब्लिक जो है हमारे आंदोलन के साथ जो है एक सूत्र में वे बंध जाएंगे। यही गांधी जी को जो 11 सूत्रीय जो मांग था, 11 जो उनको एक डिमांड था, वो ब्रिटिश के साथ ये प्रस्ताव को सामने रखें। जिस समय वह गवर्नर जनरल जो था इरविन था, और यह जो दांडी मार्च 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। दांडी मार्च अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे गांधी जी ने 78 साथियों का एक सम्मेलन था। उस सम्मेलन में उनकी पत्नी भी शामिल थी, जिनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और सुभाष चंद्र बोस और बहुत से भारतीय लीडर उस साबरमती नदी के किनारे जो है वह एकत्रित होकर सभी जो 11 सूत्रीय जो मांग था, उस प्रस्ताव को इरविन के सामने, यानी गवर्नर जो जनरल था, उसके सामने उन्होंने रखा। लेकिन यह 11 सूत्रीय मांग नहीं मांगने के बाद एक प्रस्ताव और उन्होंने दिया। यह प्रस्ताव जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी मूवमेंट करने का उनको जो एक तरीका था कि अब मूवमेंट करेंगे। यह जो 11 सूत्री यदि मांग प्रस्ताव को जो है हमको नहीं माना जाता है, नहीं मान होता है, तब एक मूवमेंट, हम एक आंदोलन स्टार्ट करेंगे। जिसका प्रस्ताव वह मंजूर पूरी तरह से जो मानने के लिए स्वीकार हो गया और इरविन के साथ एक समझौता हुआ, जिसमें दोनों के बीच में समझौता होने के बाद यह जो है सफल नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसके कारण गांधी जी को एक दांडी मार्च यानी साल्ट मार्च करने पड़ा, जो साबरमती से दांडी जो है 240 मील, अहमदाबाद से 240 किलोमीटर की दूरी पर है, जो 10 मील की दूरी है। और इस दूरी को तय करने में गांधी जी को 24 दिन लग गए। गांधी जी यह सोचते थे कि नमक जो एक प्रतीक है, एक जो टैक्स बढ़ा हुआ है, और लोगों में यह जो है टैक्स देने से उन लोगों का जो इनकार है, ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो भी आवाज दे रहे हैं, वे हमेशा यही सोचते थे कि इस कर को जो है समाप्त कर, और ब्रिटिश के सामने जो 11 सूत्रीय मांग है, जिसमें उद्योग से संबंधित है, किसान के लिए है, किसान से संबंधित, यानी जितने भी समुदाय के लोग थे, हर समुदाय को इससे बेनिफिट था, फायदा था, जिसके कारण गांधी जी सबको एक उस आंदोलन, उस मूवमेंट में जोड़ना चाहते थे कि यह मूवमेंट का जो एक प्रतीक है, मूवमेंट का जो स्टार्ट करने का तरीका पूरी तरह से जो है यह जन आंदोलन होना चाहिए। जन आंदोलन से जो है ब्रिटिश को पूरी तरह से जो है प्रभावित, इफेक्ट किया जाएगा। नहीं मानने के बाद जो है गांधी जी सभी 78 साथियों के साथ मिलकर अहमदाबाद से, जो आज गुजरात में स्थित है, साबरमती नदी के किनारे, यह जो है गांधी जी का जहां आश्रम है, उसी आश्रम से जो है वह 1930 में जो दांडी मार्च को स्टार्ट किए और 24 दिन की पैदल यात्रा, यानी गांधी जी जो है 24 दिन तक पैदल यात्रा किए। बीच बीच में ग्रामीण, जो बीच में जो रास्ते में जो भी ग्रामीण मिलते थे, उनसे भी बर्ताव होता था, और उद्योगपति और जितने भी किसान वर्ग के लोग थे, मध्यम वर्ग या किसान लोग या हर समुदाय या कौम के लोग उनके मूवमेंट में जुड़ने लगे
और एक बहुत बड़ा प्रभाव ब्रिटिश पर पड़ा। यह प्रभाव पड़ने के बाद जो है नमक कानून के कर को तोड़कर गांधी जी ने जो है उसकी नमक पर जो कर टैक्स जो अधिक था, टैक्स लेने का जो ज़्यादा उन लोगों का जो सोच था उसको समाप्त किए। और समाप्त करने के बाद ब्रिटिश 11 सूत्रीय इरविन का जो समझौता था वह मान्य नहीं हुआ। उसी बीच कांग्रेस का एक गोलमेज सम्मेलन था 1930 ईस्वी में, पहला जो गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने उसका विरोध किया। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में कांग्रेस के साथ जो है कांग्रेस की तरफ से भारतीय जो लीडर हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने ब्रिटेन गए, जहां ब्रिटेन की लोकसभा में यह प्रस्ताव 11 सूत्रीय जो मांग था वह यानी 11 जो उनको डिमांड था ब्रिटिश से जो मांग था वो रखे, लेकिन वह मान्य नहीं हुआ, जिसके कारण जो है गांधी जी वहां से लौट गए। लौटने के बाद 1931 ईस्वी में गांधी जी ने जो है एक मूवमेंट को जो है एक बहुत बड़ा रूप दिया, जिसमें भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और को ही उसी समय जो है 1931 ईस्वी में बटुकेश्वर जो सैंडर्स हत्या जो कांड हुआ था, यह गोरखपुर में जो स्थित है, जहां लोकसभा पर जनरल डायर जो 1919 ईस्वी में जनरल डायर ने जो निहत्थे लोगों पर जो गोलियां जो बरसाने का जो आदेश दिया था, जिसको बदला लेने के लिए भगत सिंह जो है और बटुकेश्वर दत्त उसकी बम यानी उसके लोकसभा में जो है बम से जो है उड़ा दिया, जिसके कारण उस पर जो है केस हुआ। देशद्रोही का केस आने के बाद इनको जेल देने के बाद जो है इनको फांसी 1931 ईस्वी में भगत सिंह को और बटुकेश्वर दत्त को जो है फांसी की पर लटका दिया गया, जिसके कारण उनको जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी को रोक देना पड़ा। इसलिए कि भारतीय लीडर का जो फांसी पड़ा, जिसे बहुत वह नाखुश थे, और गांधी जी तुरंत जो है एक अगला जो मूवमेंट था वे स्टार्ट कर लिए। और इसी बीच में जो है देश में यूरोपीय जो कंटिनेंट है, यूरोपीय जो महादेश था, पश्चिमी जो यूरोप था, वह पूरी तरह से क्रांति की ओर रूप ले रहा था। जहां हिटलर का उदय था जर्मनी में, वही समय जो है भारत में भी ब्रिटिश का जो शासन था, वे शासन व्यवस्था चरम सीमा पर था। यानी लास्ट सीमा 1939 में जो भी सेकेंड जो वर्ल्ड वार हुआ, उसमें जो है पश्चिमी यूरोपीय जो देश था वह पूरी तरह से एक दूसरे से जो है प्रभावित था। इस युद्ध की होड़ में था, हर लोग युद्ध की देश जो है अपने युद्ध की ओर जा रहे थे, जिसके जो है बर्बादी का मुख्य कारण यही था साम्राज्यवाद, सैनिकवाद, वर्साई की संधि। बहुत से वैसे कुछ पॉइंट्स है बच्चों, जो ये वर्साई की संधि और साम्राज्यवाद स्थापित करना, सैनिक का निर्माण करना, सैनिक का होड़, सैनिक को निर्माण करना, समुद्री जगहों को, समुद्री मार्ग को अपने देश को जीतकर अपने साम्राज्य में स्थापित करना, ये जो सोच था ये बहुत बड़ा लोगों को जो है एक क्रांति का रूप ले रहा था, जिसके कारण गांधी जी भी यह चाहते थे कि यहाँ जो है देश पूरी तरह से आजाद हो जाए। इसी गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस का जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इरविन से जो वार्ता हुआ, उस वार्ता में पूरी तरह से जो है वह मांग प्रस्ताव गांधी जी के फेवर में नहीं था, जिसके कारण दूसरे गोलमेज सम्मेलन को छोड़कर बीच में ही उस गोलमेज सम्मेलन को छोड़कर और स्वदेश लौट गए। लौटने के बाद गांधी जी ने जो असहयोग, असविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मूवमेंट स्टार्ट करने का जो विचार रखे थे, उसके बाद उन्होंने जो है एक मूवमेंट स्टार्ट किया, जो 8 अगस्त 1942 का जो मूवमेंट था, 8 अगस्त 1942 को जो मूवमेंट था वह मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया, जिसको कहते हैं डू एंड डाई। ये डू एंड डाई से जो है नारा देकर पूरे भारत में जो है एक लोगों की जहन में जो है एक क्रांति की भावना को पैदा किए। डू एंड डाउ करने का जो नारा दिया, इसलिए कि वो सत्यवादी थे, सत्य अहिंसा में विश्वास था, सत्य के लिए आग्रह, हमेशा गांधी जी सत्य के लिए ही आग्रह करते थे। आग्रह करना, आरजू, विनती करना कि भाई सत्य है, जो हमें जो मांग है उसको पूरा किया जाए। जब पूरा नहीं होता था तो उन्होंने मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया।
तो इस तरह की जो मूवमेंट था वे गांधी जी का हमेशा जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट में ही ज़्यादातर उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया। और 8 अगस्त 1942 का जो मूवमेंट था वह महाराष्ट्र यानी मुंबई के रामलीला मैदान से जो स्टार्ट हुआ वो भयावह था। बहुत जनता, पूरे भारत की जनता एकत्रित हुए और उसी एकत्रित भीड़ में ही जो है डू एंड डाई करने का जो नारा दिए गांधी जी, जिसके कारण यह मूवमेंट पूरी तरह से जो है फैल गया। और ब्रिटिश यह सोचता था कि अब यह मूवमेंट का जो है रोकना बहुत कठिन है। या तो रोकने के लिए एक तरफ जो है यूरोपीय कंटिनेंट ब्रिटिश जो था, ब्रिटेन जो था, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जो है वह शामिल था। और यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के कारण भारत में भी एक जो नेशनलिज्म उत्पन्न हो रहा था, राष्ट्रवाद के प्रति जो भावना था लोगों में, यह पूरी तरह से जो है एक जागृत था। जन यानी पूरी तरह से भारतवासियों में आंदोलन फैला हुआ था। इस आंदोलन को ब्रिटिश चाहता था कि रोक ले, लेकिन रोकने के लिए बहुत से भारतीय लीडर को ब्रिटिश लोगों ने जो है जेल तक भी दिया, लेकिन यह मूवमेंट रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस तरह से जो है एक योजना था, उस योजना का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन जो योजना था। इसी योजना के तहत जो है भारत को विभाजित करने के लिए, भारत को जो है स्वतंत्र करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले जो डिमांड किया, पाकिस्तान शब्द का जो निर्माण उन्होंने जो किया था, सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और भारत का जो विभाजन था लॉर्ड माउंटबेटन योजना, इसलिए कि भारत का अंतिम जो वायसराय था, यानी अंतिम जो गवर्नर जनरल था, वह लॉर्ड माउंटबेटन ही था। और लॉर्ड माउंटबेटन एक अंतिम भारत का गवर्नर जनरल, और पाकिस्तान शब्द की जो डिमांड था वह पाकिस्तान को भी अलग किया गया 1940 में। इसलिए कि जैसे ही वह प्रस्ताव लेकर आया, एक योजना लेकर जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने जो योजना लेकर आया कि हम भारत को आज़ाद करने जा रहे हैं, उसी बीच में जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की जो है जो डिमांड किया। और 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश जो है हमें स्वतंत्र कर दिया और आज़ाद कर दिया। और हमें देश में जैसे ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो हमें एक संविधान की आवश्यकता पड़ा। देश को चलाने के लिए या समाज चलाने के लिए, राष्ट्र को निर्माण करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता है। यह संविधान सभा के प्रारूप, यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद सच्चिदानंद सिन्हा को जो अस्थायी संविधान सभा का अध्यक्ष जो बनाया गया, उसके बाद उनको उस पद से हटाकर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के अध्यक्ष बनाया गया, यानी अस्थायी अध्यक्ष हुए, जिसमें जो है 444 एक्ट था, 12 अनुसूचियां था और 22 भाग था। यानी देश को निर्माण के साथ साथ हमें चलाने की जो संविधान की आवश्यकता पड़ा, वह भीमराव अंबेडकर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगभग, यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारत की पूर्ण संविधान, यानी भारत की जो संविधान है वह मिश्रित संविधान है, यानी कई देशों से यह संविधान को लिया गया है। जैसे ब्रिटेन के भी संविधान से कुछ लिया गया है, फ्रांस के भी संविधान से है, अफ्रीका, जर्मनी और अमेरिका के भी संविधानों से कुछ शब्दों को इसमें जोड़ा गया है, जिसमें 444 एक्ट है, यानी 444 एक्ट, 12 अनुसूचियां और 22 भाग है। ये 22 भाग और 22 भाषा का भी मान्यता भारतीय संविधान में यह प्राप्त है, यानी 22 भाग है और उसमें 22 भाषा को भी भारतीय संविधान में मान्यता दिया गया है। तो इस तरह की जो है नेशनलिज्म से एक राष्ट्रवाद का जो निर्माण हुआ, उस राष्ट्रवाद के बाद जो है पाकिस्तान की रेड क्लिफ बाउंड्री बॉर्डर है, उसको जो है 2 भागों में उसको जो है बांट दिया गया। मैकमोहन की जो सीमा है, इसको LOC जो है, LOC भारत और पाकिस्तान की जो विभाजक
रेखा है वह विभाजक मैकमोहन से बाउंड्री यानी सीमा को उसको बांध दिया गया है। जिस समय लॉर्ड माउंटबेटन जो योजना लेकर आया था उसी समय जो है चाइना और भारत, पाकिस्तान और इंडिया की जो विभाजक रेखा है उस रेखा का नाम यानी भारत और पाकिस्तान की जो रेडक्लिफ रेखा है उस रेखा का नाम क्या है, रेडक्लिफ है। और भारत और चाइना का जो लाइनिंग है, जो विभाजक रेखा है, वह मैकमोहन है। तो इस तरह से नेशनलिज्म जो है पूरी तरह से राष्ट्रवाद की जो भावना था, राष्ट्रवाद जो पनप रहा था, गांधी जी ने अपने जीवन काल में बहुत से जो आंदोलन स्टार्ट किए। यह मूवमेंट जो है पूरी तरह से जो है सक्सेसफुल रहा। गांधी जी ने मूवमेंट का देश को आज़ाद किए और संविधान का निर्माण हुआ। उसी बीच जो है 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को जो है एक गणतंत्र घोषित किया गया, जो भारत का फर्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में जवाहरलाल नेहरू और फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के 2 बार यानी प्रधानमंत्री रहे और 1952 इसमें जो है फर्स्ट जो आम चुनाव हुआ, उस चुनाव में जवाहरलाल नेहरू जो है जीत हासिल किए, सक्सेसफुल रहे, जिसके कारण उनको दोबारा भी जो है भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा।